दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात कर रही यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया 35,000 करोड़ रुपीस की फंड रेज कर सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंकों के माध्यम से। यानी जैसे कि सरकार ने बहुत बड़ी मॉरेटोरियम दे दिया है, एजीआर काफ़ी सारा माफ कर दिया, जिससे बैंक भी अब उत्साहित है वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने के लिए। तो यहाँ पे देखें तो पहली बार स्टॉक फिर से एपीओ प्राइस पे पहुँच गया है। तो आगे क्या संभावना बन रही है और सिटी ग्रुप का क्या कहना है वोडाफोन आइडिया को लेकर? क्या अब पूरी तरह से टक्कर देने को तैयार है जियो एयरटेल को और आने वाले समय इसकी स्थिति सुधरेगी? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 10.56 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली 3.33% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 रुपीज़ पे शानदार शुरुआत हुई, पर यही 11 रुपीज़ का हाई बना, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसकी वजह से 10.40 का लो बना। तो 6.12 इसका 52 वीक का लो बना हुआ है, हाई है 12.80 का। फिलहाल स्टॉक 11 रुपीज़ तक आया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो प्लान बनाया कि वो करीब 35,000 रुपीज़ का फंड रेज करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, जो कंसोर्टियम बना उसके माध्यम से। तो देख सकते हो कि एजीआर में 27% की कट कर दी है सरकार ने, एक बहुत बड़ी राहत मिली है और जिसकी वजह से यहाँ पे 3% की तेजी भी बनी और अब उत्साहित है वोडाफोन आइडिया नया कर्ज लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया है जो बैंकों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं फंड रेज करने के लिए। करीब 35,000 करोड़ की फंड रेज करना चाहते हैं, ये फ्रेश डेट लेंगे। तो जो CNBC TV 18 के माध्यम से जो खबर निकल के आ रही है कि बैंकों के साथ में इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है फंड रेजिंग के लिए और इसके माध्यम से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर खर्च करेगी। कंपनी 5G सर्विस जहाँ पे अभी तक नहीं कर पाई वहाँ पे 5G सर्विस और पूरी तरह से 4G कवरेज करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। यानी जहाँ पे कमी रह रही है उसको पूरा करेगी और ज़बरदस्त टक्कर देगी एयरटेल और जियो को, जो उनका मार्केट शेयर जो है वो छीन लिया है, उसको वापस प्राप्त करने का एक आखिरी मौका मिल गया है क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है जिसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया उठाने को तैयार है। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक जो इस समय 25,000 रुपीज़ का जो फंड है वो यहाँ पे फैसिलिटीज़ के माध्यम से और दूसरा 10,000 करोड़ है वो नॉन फंड बेस लिमिट के माध्यम से यहाँ पे फंड रेज की जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी और उसके साथ जुड़े हुए जो बैंक है लैंडर्स, उनके साथ में बातचीत चल रही है और सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव के माध्यम से जो खबरें निकल के आ रही है कि ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है VI के साथ में और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंक मिलके एक कंसोर्टियम बना के और करीब 35,000 करोड़ रुपीज़ का उनको फंड प्रोवाइड किया जा सकता है। बहुत बड़ी रकम है जिसके माध्यम से कंपनी अपने बिजनेस में तेज़ी ला सकती है। तो बैंकों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो भी उनको फंड मिलेगा, जो लोन मिलेगा, उसका वो इस्तेमाल अपने देख सकते हो कि एजीआर बकाये के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने लैंडर के साथ में ये कहा है कि वो यहाँ पे उनके पास इंटरनल कैश फ्लो सफिशिएंट है जिसके माध्यम से जो भी आने वाले में जो स्पेक्ट्रम की जो रिलेटेड जो पेमेंट है वो उसको आराम से चुका सकते हैं कुछ सालों के लिए। यानी जो कर्ज नया लेंगे उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में नहीं करेंगे एजीआर का। ये उन्होंने उनको एक विश्वास दिलाया है कि उतना पैसा उनके पास है कि वो एजीआर की जो रकम बनेगी उसको चुका देंगे। इस समय जो प्रेजेंट में देखें तो बैंकों का जो टोटल एक्सपोजर है वो 4,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और यहाँ पे नया लोन जो है वो आने वाले इसमें 3 महीनों के अंदर या उससे ज़्यादा समय में ये पूरी तरह से देख सकते हो कि क्लियर हो सकता है, उनको मिल सकता है। तो ये क्लियर है कि जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से नया फंड मिल सकता है और उसका इस्तेमाल करेगी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस बड़ी खबर और एजीआर बकाया में 27% की कट करने का जो कर्ज माफ किया उसकी वजह से पहली बार फिर से एपीओ प्राइस के आसपास पहुंच गया है वोडाफोन आइडिया। तो देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, काफ़ी समय के बाद वो निवेशक जिन्होंने एपीओ में निवेश किया था उनकी रकम आ चुकी है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो टेलीकॉम सेक्टर वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर फिर से हलचल दिख रही है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप बहुत ज़्यादा बुलिश है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी वजह से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है स्टॉक के अंदर, जिसमें करीब 38% संभावित तेजी के अनुमान दिखाया गया है।
एजीआर राहत से कंपनी को सीधे 16,500 रुपीज़ की रकम की राहत मिली है, हालांकि जोखिम अभी भी बने हुए हैं कंपनी के लिए। तो इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि लंबे समय से एजीआर विवाद में मिली राहत को माना जा रहा है। सरकार द्वारा एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और रिकैलकुलेशन के बाद 64,000 रुपीज़ की रकम फाइनल कर दी गई है। जो पहले आप देखे जो रकम थी उससे 20% कम की है। तो एजीआर बकाया 80,500 रुपीज़ था, लेकिन अब सिर्फ 64,000 रुपीज़ चुकाना होगा। इसका मतलब 16,500 करोड़ की रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। ये राहत दी गई है कंपनी को, जिससे आप देख सकते हो कि देनदारी को लेकर स्पष्टता आ चुकी है। भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस बकाये पर कोई अतिरिक्त ब्याज भी नहीं लगेगा। भुगतान के लिए लंबी अवधि की राहत भी दी गई है। करीब 10 साल का मॉरेटोरियम फाइनेंस 2036-41 के बीच में भुगतान करने की योजना कंपनी के लिए बड़ी राहत है। तो जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक बहुत सारे इनके फेवर में फैसले किए, जिससे वोडाफोन आइडिया के लिए ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बन गया है। तो सिटी ग्रुप का कहना है कि कंपनी का वैल्यूएशन एवी-एबिटाडा मॉडल पर आधारित है, जिसमें फाइनेंशियल 2028 की संभावित कमाई पर 12x पर मल्टीपल लगाया गया है। हालांकि कंपनी पर भारी कर्ज को देखते हुए यह मल्टीपल अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम रखा गया है। इसके बावजूद जोखिम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट पर कर्ज का दबाव है, अब भी बना हुआ ही दिख रहा है। इसे संभालने के लिए सरकारी समर्थन जरूरी रहेगा। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, टैरिफ में सीमित बढ़ोतरी और ग्राहकों को बनाए रखने की चुनौती अभी भी बाकी है। तो प्रॉब्लम अभी भी कंपनी के लिए खड़ी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरी तरफ देखें तो एमके ग्लोबल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे देखो कि स्टॉक को लेकर सतर्क रहने की उन्होंने सलाह दी है। एमके ग्लोबल का मानना है कि मौजूदा तेजी के बावजूद बीआई के शेयर में अभी भी 44% की गिरावट की संभावना बनी हुई है। सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी पे बहुत भारी कर्ज है, अब भी करीब 2 लाख रुपए के आसपास का कर्ज है। एजीआर राहत भले ही थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अभी भी नहीं हुआ है। इसके अलावा कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से। ये जो बड़ी मजबूत कंपनियां, इन कंपनियों के मुकाबले वीआई का नेटवर्क विस्तार और 5G रोलआउट अभी काफ़ी पीछे, जिसमें ग्राहकों को बनाए रखने की एक तरह से चुनौती बनी हुई है। यानी मार्केट शेयर भी इनका बहुत कम है, इनका नेटवर्क उतना कवरेज मजबूत नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। इन्होंने एयरटेल के साथ में मतलब बीएसएनएल के साथ में बातचीत की, उनका नेटवर्क शेयर करेंगे, उनका स्पेक्ट्रम शेयर करेंगे, जिससे आने वाले समय दोनों मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। तो कोशिश जारी है। वोडाफोन आइडिया को जितनी राहत मिले ये काफ़ी है। शेयर की प्राइस नीचे है, ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया धमाका बिल्कुल कर सकता है और यहाँ से इस लेवल से अच्छा कर सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी के लिए फंड जुटाना, नेटवर्क में निवेश बढ़ाना, कर्ज को कम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अगर तीनों मोर्चों पे सुधार नहीं होता है तो शेयर में ये मौजूदा तेजी टिक नहीं पाएगी। तो भी फिलहाल 3 मोर्चों पे इनको आगे बढ़ना होगा। जी, फंड को जुटाना होगा, अपने नेटवर्क को और आगे बढ़ाना होगा, कर्ज को कम करना होगा। 3 अगर मोर्चों पे ये जीत हासिल करते तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी मंजिल दूर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।